अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात को किसी भी हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता। गुज़श्ता रोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका है, एक ज़िला है लकी मरवत, वहाँ पर एक रात के दौरान टीटीपी की जानिब से 3 हमले किए गए हैं। और हमलों की नौइयत इस तरह की है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया और जेल को निशाना बनाया गया। इसका मतलब ये है कि टीटीपी जब चाहे किसी भी इलाके में अपने अहदाफ को निशाना बना सकती है। अगरचे उस हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें कोई अमवात नहीं हुई है और फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड भी किया है, मगर शायद कि उनका वो एक टेस्ट केस के तौर पर ये हमला कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो हमलावर थे कि उनसे कोई भी जगह महफूज नहीं है और जो रियासती सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनका रास्ता नहीं रोक सकते उस तरीके से कि वो दाखिल ना हो या वो इस किस्म का कोई प्लान जो है ना वो इनिशिएट नहीं करें। ये एक बड़ा वाक़या है और इसका नोटिस लेना चाहिए। अगरचे जिस दिन हमला हुआ था उससे अगले जिस रात हमला हुआ था उससे अगले रोज़ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अपनी टीम के हमरा पेशावर का दौरा किया। यहाँ पर बड़े अरसे के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के सरबराहान मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की लंबी नशस्त हुई, मालूमात का तबादला हुआ। टीटीपी के इशू पर खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़म अज़ला है वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर जो स्मगलिंग का इशू है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने हिदायत जारी की, ब्रीफिंग उनको दी गई और जो एक इत्मीनान बख्श फैक्टर इसमें पहलू सामने आया है वो ये है कि उन्होंने उस मीटिंग में या उस ब्रीफिंग के बाद एपेक्स कमेटी के इजलास में यकीन दहानी कराई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के मामलात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और जो लोग यहाँ पर बदअमनी फैला रहे हैं, जो ग्रुप्स है, जो तंजीमें हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और ये कि ये पाकिस्तान फ़ौज या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। ये अलग बात है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक़ है और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो कोई हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर हैं और जब से उन्होंने हल्फ़ उठाया है उन्होंने या उनके किसी मोतबर या मुतल्लिक़ा वज़ीर ने, मिसाल के तौर पर हम वज़ीर दाखिला की मिसाल ले सकते हैं, किसी ने शायद के पेशावर का दौरा नहीं किया है। इस तमाम अरसे में सिर्फ जमात शाह साहब ही वो वाहिद फेडरल मिनिस्टर है जो कि पेशावर में आए हैं। उसके बाद कोई भी फेडरल मिनिस्टर पेशावर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इनकी तरजीहात क्या है। इसी तरीके से सूबाई हुकूमत या सूबाई हुक्मरानों का जो रवैया है उसकी निशानदेही इस हवाले से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें हमें गवर्नर ग़ुलाम अली नज़र नहीं आया, हालांकि वो एपेक्स कमेटी के अहम रुकन होते हैं। शायद कि उनको या बुलाया नहीं गया था या वो कहीं पर मसरूफ़ थे, अभी तक इसकी वजाहत नहीं हुई है, मगर गैर संजीदगी बहरहाल मौजूद है। सूबाई हुकूमत अमलन न होने के बराबर है। अगरचे इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है कि एक्सपार्टा और पुलिसिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका ने बहुत सहूलियात भी दी है, फंड्स भी जारी किए हैं, मगर हमें सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत सामने आती दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके से आर्मी चीफ ने यहाँ पर पेशावर में ख़वातीन की एक इवेंट में शिरकत भी की। उनकी अमन के लिए ख़ासकर कबायली इलाक़ाजात या शोरज़दा इलाक़ों में जो ख़वातीन अमन के लिए काम करती रही है, जिन्होंने अपने ख़ानदानों के लिए तालीम के फ़रोग़ के लिए, सेहत के फ़रोग़ के लिए काम किया है और कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सरगर्म अमल रही है, उनको न सिर्फ ये कि खिराज तहसीन पेश की है बल्कि बहुत से ख़वातीन के साथ उन्होंने इंटरेक्शन भी की, तजावीज़ का तबादला भी हुआ, शिकायत भी सुनी गई और मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। इससे एक अच्छा पैगाम गया है, मगर ये कि अगर इलेक्शन में पार्टियाँ जाती हैं जो कि मुतवक्के है, इसलिए कि ये बात तय हो गई है कि तैयारियाँ हो रही हैं, तो उसके बाद अगर ये सिक्योरिटी के चैलेंजेस इस तरह दरपेश रहते हैं तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में किस तरह पॉलिटिकल पार्टियाँ, पॉलिटिकल वर्कर्स और कैंडिडेट कैंपेन चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब ढूंढने के लिए
الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے باقاعدہ اعلان سے پہلے، رسمی اعلان سے پہلے اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کو ہٹایا جا رہا ہے، اب لگ یہ رہا ہے کہ اس پر عملی کوئی کام نہیں ہوا، درمیان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ سب پس پردہ ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیلنجز کی موجودگی میں یا تو وفاق سے اپنے حقوق کی حصول کو ممکن بنائے، یا الیکشن کے لیے یا بعض دیگر معاملات کے لیے انتظامات کرے۔ ایک اور خبر جو کہ بہت مایوس کن ہے وہ یہ ہے کہ جب سے نیب نے فائل منگوائی ہے، اس میں جو خیبر پختونخوا کے بیوروکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 100 بنتی ہے، کہ ان کے خلاف ریفرنسز تیار ہے یا تیار ہوگی، تب سے بیوروکریسی نے اپنی ہٹ دھرمی اور بدماشی کا مظاہرہ کر کے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صوبائی حکومت اس سے بھی لا تعلق ہے، کوئی ترجمان دستیاب نہیں ہے جو کہ اس قسم کی صورتحال کی وضاحت کرے۔ ایسے میں جو جنگ زدہ صوبہ ہے، جو کہ یہاں پر مالی معاملات بھی بہت سنگین ہے، فنڈز نہیں ہے، جب بیوروکریسی اور صوبائی حکومت کی یہ کارکردگی ہوگی تو اس سے بہت سے سوالات اور خدشات جنم لیں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ان معاملات کا نوٹس لیا جائے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ۔